मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया फंड है। मैं इसको इसलिए बढ़िया बता रहा हूँ क्योंकि एसबीआई के वैसे तो सभी म्यूचुअल फंड सभी बेस्ट हैं। एसबीआई स्मॉल कैप भी बेस्ट है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी और ब्लू चिप भी। पर एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड भी बहुत बढ़िया फंड है। अगर आप केवल ₹1500 बचा लेते हो महीने के, महीने के ₹1500 निवेश करके आपको मिलेंगे करीब-करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए। अगर मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वाक़ई में ये इतना फंड म्यूचुअल फंड बना के देता है। तो आज बताता हूँ आपको एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है। इसका नाम 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें ₹202 है। रेटिंग अभी इसकी नील चली हुई है और फंड साइज़ की बात करें तो 3,586 करोड़ रुपए है, काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है और होल्डिंग की बात करें तो करीब-करीब 23 कंपनियाँ हैं इसके पास में। 23 कंपनियाँ सारी की सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ हैं ये। जो 23 कंपनियाँ म्यूचुअल फंड के पास में हैं, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियाँ हैं। तो उसमें से मैं 4 के नाम बताना चाहूँगा आपको। टाटा 11.36 के करीब, भारती एयरटेल 8.35 के करीब, टच महिंद्रा 7.03 के करीब, विप्रो 3.87 के करीब। तो आप ये देखो कि 4 कंपनियों के नाम बताए हैं आपको, वो चारों के चारों बेस्ट कंपनियाँ हैं। और 23 कंपनियों के नाम बोर्ड पे आते हैं, इसलिए मैं 4 के नाम बताता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है। मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया, तो आपके साथ क्या होगा? आप कन्फर्म है कि गरीब आए थे और गरीब ही चले जाओगे। अगर म्यूचुअल फंड कर लेते हो, तो आप यूँ मान के चलो कि 95% आप करोड़पति बनोगे। अगर नहीं करते तो वही जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है वही चलेगी। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे शेयर मार्केट में मान लो आपने टाटा में फंड में पैसा लगा दिया, तो आपने ओनली फॉर एक स्टॉक में पैसा लगाया। अगर वही हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या होगा? हमने 23 कंपनियों में पैसा लगाया। अगर एक कंपनी नहीं चली, 3 भी नहीं चली, फिर भी 20 कंपनियां चली, तो भी हमारा जो पैसा है वो बड़ा हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए, इसमें अगर आपने लगाया और पैसा नीचे से लगाया तो आपका पैसा नील हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। टाटा का वैसे सभी फंड है, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कोई भी फंड उठा के देख लो। अगर मान लो एक स्ट्रोक में पैसा लगाओगे तो स्ट्रोक में पैसा आपका नील हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो कभी भी आपका नील नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने लगाया 23 कंपनियों में। ऐसे भी किसी एसबीआई के कोई भी म्यूचुअल फंड उठाओगे, किसी में 60 कंपनियां हैं, किसी में 150 कंपनियां हैं, किसी में 100 कंपनियां हैं, तो सब में अलग अलग है। पर जो स्ट्रोंगली काम करती हैं कंपनियां, वो इनके पास में 23 कंपनियां। इनकी जो मैनेजमेंट एसबीआई की वो बड़ी स्ट्रोंग है। वो कंपनी को देख लेती है, परख लेती है कि वाकई में ये कंपनी 5 साल में 10 साल में पैसा हमारा डबल ट्रिपल या कर पाएगी, तो उस पर पैसा लगाते हैं। ऐसे नहीं है कोई भी कंपनी आई बोला मेरे को अंदर कर लो। सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, सभी का मार्केट एनालाइज किया जाता है, मार्केट कैप कितना है, सभी चेक करने के बाद ही उसको म्यूचुअल फंड में कंपनी को लाया जाता है। तो एक बात और बताता हूँ, कई लोग मेरे से क्वेश्चन आया था एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फर्क। एसआईपी होते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का प्लान करना, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना। मान लो हर मंथ आपने मान लो 1000 रुपये डालने हैं, 2000 डालने हैं। और म्यूचुअल फंड होता है ये पूरी की पूरी जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। जैसे एसबीआई टच अपॉर्चुनिटी फंड, ये म्यूचुअल फंड है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.84 के करीब, एग्जिट नोट 1% है। 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा 1%, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। ईएम की बात कर लेते हैं, 8,84,585 करोड़ है। और आर रिटर्न की बात करें 21.74 है। अब ये आर रिटर्न क्या है, ये समझने वाली बात है। जैसे मान लो आपने आरडी में पैसा लगाया, तो आरडी एफडी इनका क्या होता है, इनका फिक्स कर देते हैं 6%, मतलब साल में एक बार इनका भी डिसाइड किया जाता है, 6 है 6.5 है, जो भी बताया जाता है। वैसे ही पीपीएफ अकाउंट के अंदर है, इसमें फिक्स किया जाता है 7.1। ऐसे ईपीएफ है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8.1। तो करीब करीब आप देखोगे सुकन्या योजना भी है इसमें। ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है 8% से ऊपर ब्याज नहीं मिलता है इसके अंदर में, ठीक है। ये सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें 8% से ऊपर ब्याज नहीं मिलता। अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ये ऑल रिटर्न काम आता है। वहां पे वहां पता लगता है कि इतना रिटर्न भी कहीं मिल सकता है क्या, डबल से भी ऊपर है।
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्या करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट अप डाउन, इसकी जो बीच का जो न्यूट्रल होगा वो निकाल के लेके आएंगे, वो पड़ेगा 21.74। ठीक है, ये ऑल रिटर्न इसको बोलते हैं। और जो 3 साल और 5 साल का रिटर्न होता है वो 3 साल के अंदर हाई को टच कर लेते हैं, 5 साल के हाई को टच कर लेते हैं, वो हाई का टच होता है इनका। पर ऑल रिटर्न क्या है, मीडियम निकाल लेते हैं, उसका जितना रिटर्न बना उसको ऑल में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो ऑल रिटर्न इसका अभी तक का 21.74 है, काफी बेहतरीन हमें मिल रहा है ये रिटर्न। 5 साल की बात करें 24.96 है, 3 ईयर की बात करें 21.75 है। केवल 1500 रुपए बीड़ी सिगरेट दारू इत्यादि ना पी के आप अपने फंड में पैसे डालोगे तो आपका फंड में पैसा धीरे धीरे बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, ये बड़ा करेगा 21.74, ये रिटर्न आपका बड़ा करेगा। 25 साल तक अगर आप जमा करते हो, 4,50,000 रुपए जमा करें, आपको मिलेंगे 1,83,26,585 रुपए। पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपया नहीं बनना अगर आप इन स्कीमों में जाते हो, आरडी एफडी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 7% महंगाई बढ़ती है और यहाँ पे 8% रिटर्न बनता है। 1% में कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर मेरी वीडियो आपने 1 साल 2 साल बनने के बाद देख रहे हो, अगर जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है, आप उसी दिन से म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हो। एसबीआई बैंक में जाके एसबीआई बैंक मैनेजर से बात करके पूछ सकते हो कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये वाकई में इतना काम करता है क्या। उस दिन की डेट का आप जाके देखना, बैंक में पूछना कि ऑल रिटर्न कितना मिल रहा है इसका। जो भी ऑल रिटर्न, मान लो एसबीआई स्मॉल कप का चाहिए आपको, स्मॉल कप का पूछ सकते हो, ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसका भी आपको बेस्ट लगे उस फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अपनी गरीबी को खत्म करना है तो म्यूचुअल फंड में जाना होगा, वरना तो आप जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहोगे, टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। अब टाइम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं एलआईसी में के अंदर ले जाते हैं आपके रिलेटिव, मान लो कोई फूफा आ गया, चाचा आ गया, काका ताऊ इत्यादि कोई भी। क्यों? क्योंकि उनका 3% बन रहा है उसके अंदर, उसके चक्कर में आपका टाइम निकल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड बेकार है, उसकी भी बात आपने नहीं सुननी, क्योंकि वो जो आपका टाइम है ना वही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो समय है ना वो इंक्लूड करता है पैसे को बनाना। ये नहीं है कि आपने 1500 रुपये जमा करा दिए 1 साल के अंदर तो आपका बन गया। ये 25 साल तक लगातार आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, उसके बाद आपने एसआईपी की, तब जाके आपका इतना पैसा बना। अदरवाइज आप टाइम निकाल दोगे 2-4 साल के, अगर आपने जाना है तो आरडी एफडी इनफ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।